हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीके, जीएस, जीए और सीए स्टैटिक जीके के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चाहे आप किसी भी स्तर के एग्जाम दे रहे हों, स्पेशली आपके सीजी जो कि एसएससी की जो सीजीएल है, एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, आपका जीडीए, सीपीओ है, सीएचएसएल है, आपकी बैंक की कोई सर्विस है, चाहे क्लरिकल है, चाहे पीओ है, रेलवे कोई सर्विस है, एनटीपीसी है, चाहे ग्रुप डी है, आपके चाहे आरपीएफ है, इस तरीके से पुलिस है, डिफेंस है, एनडीए, सीडीएस है या सिविल सर्विसेज है, चाहे आपकी कोई स्टेट की सर्विस का आप एग्ज़ाम दे रहे हों, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन उन सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, डे से, अवार्ड से, सभी तरह के क्वेश्चन इसमें ले रहे हैं। तो इस जो वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव त्वचा निर्मित होती है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज़ द राइट आंसर। यानी मानव त्वचा जो निर्मित होती है वो है एपिडर्मिस ऊतक से। तो ए इसका राइट आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन का पीएच मान कितना होता है? 6.1 से 6.4, 5, 7 या 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए इज़ द राइट आंसर। यानी 6.1 से 6.4। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 5, 11 और 7, ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका ए। तो ए इज़ द राइट आंसर, 6.4। तो इसको आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। आपका ऑप्शन लिंग, वृषण या अंडकोश की थैली में या मूत्र मार्ग में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी इज़ द राइट आंसर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। ये ज़्यादातर सभी क्वेश्चन साइंस के चल रहे हैं। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? आपका ऑप्शन है बृहदांत, क्षुद्रांत, पित्ताशय या आमाशय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि परावटु हार्मोन। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 और 5, ये है आपका ऑप्शन। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका सी। यानी मानव हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है वो होती है 4। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह कार्बन एक रूप नहीं है, हीरा, सिलिकॉन और फ्लोरीन और ग्राफीन। तो साइंस के बच्चे तुरंत ही समझ गए होंगे ये क्या इसका ऑप्शन हो सकता है राइट आंसर। तो आप गैस कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आप जानते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी जो सिलिकॉन है वो कार्बन का रूप नहीं है, और हीरा, फ्लोरीन और ग्राफीन ये कार्बन के अपर रूप हैं। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा निम्नलिखित में से सख्त रूप है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पारा और कार्बन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी। यानी डी इसका राइट आंसर कर लीजिए, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट, सिलिका, आयरन ऑक्साइड या हीरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, ग्रेफाइट। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि जब आग लग जाती है तो उसको बुझाने का जो काम कौन सी जो गैस करती है? तो आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मार्स गैस। तो आपका ये आपके सामने ऑप्शन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आग बुझाने का जो काम करती है, अग्निशमन जो उसमें दिए होते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपको मालूम होना चाहिए बहुत जहरीली गैस है, जो कि कच्ची लकड़ी जलने से या कितनी जगह ये दुर्घटना हो जाती हैं। आप कितने जो अंगीठी जला कर सो जाते हैं। अब अंटार्कटिका में हमारे 3 वैज्ञानिक खत्म हो गए थे, वो जनरेटर चला कर सो गए थे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका CO सूत्र होता है। तो ये हम एक्स्ट्रा आपको जानकारी दे रहे हैं। और मार्स गैस ये मीथेन गैस होती है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? सिर्फ 7.4, 8, 9 और 10। ये आपका ऑप्शन है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो होगा आपका ए। तो ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4, 5 या 7.4 और 6.2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए। यानी कि जो नींबू का पीएच मान है वो 2.4 होता है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, वो आपका सी। यानी कि चाय का जो पौधे का जो वानस्पतिक नाम है वो है आपका थियासाइनेसिस। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है? आप हमारा जो मेन जो शरीर की जो रचना है उसमें अधिकतर जल की मात्रा होती है। तो वो कितनी है ये आपको इसमें ऑप्शन में दिए हुए बताना है। तो डी इज़ द राइट आंसर। यानी मानव शरीर में जल की जो मात्रा है, पानी की मात्रा, वो 80% होती है। तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B1, B2, B6 और B12। ये हैं विटामिनों का नाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी। यानी कि विटामिन D12 में जो कि कोबाल्ट होता है। तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? न्यूट्रॉन बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ए। न्यूट्रॉन बम जो जीवन को तो नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को या मकानों को क्षति नहीं पहुंचती है। लेकिन परमाणु बम और हाइड्रोजन बम बहुत खतरनाक है। और इसमें जो परमाणु बम में, इसमें परमाणु जो कि हाइड्रोजन है उसमें फ्यूजन होता है और उसमें आपका रिएक्शन होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में माना जाता है। आपका ऑप्शन है मैड काउ डिजीज, स्वाइन फ्लू और कॉमन फ्लू या रेबीज। तो इसको तुरंत, बहुत ही प्रसिद्ध है ये डिजीज है, बीमारी है जो। तो H1N1 क्या बोलते हैं इसको? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। यानी साइंस की भाषा में H1N1 बोलते हैं लेकिन वैसी भाषा में हम स्वाइन फ्लू बोलते हैं इसको। तो बी इज द राइट आंसर। बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? एल्यूमिना, पीतल, ग्रेफाइट और सिलिका। ये ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव धारकों का उनके वातावरण के साथ संबंध का जो कि अध्ययन क्या कहलाता है? आपको ऑप्शन है बायोनोमिक्स, बायोनिक्स, इथोलॉजी और फिजियोलॉजी। ये है आपको ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक जगत के गुणों और सिद्धांतों को प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिक तंत्रों का निर्माण करना क्या कहलाता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि बायोनिक्स। तो बी इज द राइट आंसर। बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया था? ये आपको ऑप्शन दिए, रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल और ऑस्टिन। ये वैज्ञानिकों का नाम है। आपको राइट आंसर बताना किसने किया था रडार का आविष्कार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए। यानी कि रडार जिस पर की सब चीज़ पकड़ में आती है, कोई जहाज है, कोई उसको चित्र पे लिया जाता है, तो वो रॉबर्ट वाटसन है उसका आविष्कारक। तो ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, सीसा, कार्बन, अफरक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए। यानी जो कि सीसा पेंसिल में ग्रेफाइट का सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक उद्योग में कौन सा मूल रसायन माना जाता है? H2CO3, HNO3 और H2SO4, HCl। ये सभी अम्ल हैं। यदि आपको मालूम है कि जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा तो सब अम्ल हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है वो रसायन उद्योग में सबसे मूल रसायन होता है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक भी इसमें तो मेन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए।
अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? अम्लीय वर्षा होती है उसमें कौन सा अम्ल होता है ज़्यादा? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। तो उसमें भी ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यानी कि हमको बिजली उत्पन्न करनी तो कौन से धातु का उपयोग करेंगे? यूरेनियम, लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए। आपको पता ही है जो परमाणु रिएक्टर होती हैं जिनको देसी भाषा में हमको भट्टी भी बोलते हैं, परमाणु भट्टी, और वैसे परमाणु रिएक्टर बोलते हैं, तो उसमें यूरेनियम का ही उत्पादन करते हैं। यूरेनियम से ही बिजली बनती है। और परमाणु रिएक्टर इस समय हमारे भारत में 10 जो कि परमाणु रिएक्टर बन रहे हैं, जिसमें कि 10 लाख जो कि करोड़ का खर्चा आएगा। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, फ्लोरीन। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और आकाश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन और गंधहीन नहीं है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि क्लोरीन। तो इस तरीके से ये हमने इसमें सभी क्वेश्चन जो कि साइंस के रहे 30 क्वेश्चन, हम वैसे हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से, आपको ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, स्पोर्ट्स से, सभी तरह के क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। और हम जी के GS ही नहीं, हम आपको इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग भी, यानी कि संपूर्ण तैयारी किसी भी कंपटीशन की हम इस चैनल पर करा रहे हैं। तो आपने यदि हमारे पहले वीडियो नहीं देखे और जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इफ़ यू हैवंट वॉच माय प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस आई वेलकम बटन टू रेगुलर अपडेट, गेट रेगुलर अपडेट ऑफ माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सुझाव सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।